सर, मैं उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के बली गांव का रहने वाला हूं। मेरे प्रारंभिक शिक्षा बागपत से ही हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी में की है। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इन फिजिक्स एमआईटी यूनिवर्सिटी से की है। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। आप बागपत जिले से हैं? हाँ जी। बागपत जिला यूपी में किसी निगेटिव चीज़ की वजह से फेमस है, किस चीज़ की वजह से? सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। बागपत जिले के बारे में बताइए। सर, बागपत ज़िला उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न ज़िलों में से एक है। ये एनसीआर रीजन में आता है। यहाँ की इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर और दिल्ली को पेरिशल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने के पे है। और यहाँ पे मोस्टली जो यहाँ फेमस है, यहाँ की जो कुश्ती और शूटिंग के लिए यहाँ पे जाना जाता है बागपत। अभी आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस सर। क्या है न्यूज़? सर, एक न्यूज़ तो सर कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और यूपी में कोरोना वायरस के समय, कोरोना काल में यस सर, मतलब कोरोना से निपटने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे? सर, यूपी में गवर्नमेंट ने टीम 11 बनाई थी जो सारे कोऑर्डिनेशन कर सके जितने भी कोरोना एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे से। यूपी में एक आयुष कवच ऐप भी लॉन्च की थी। यूपी में जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप भी बनाई गई थी जिससे उनका स्किल मैपिंग वगैरह कर सकें। और जो L1, L2, L3 हॉस्पिटल की इस्टेब्लिशमेंट भी की गई थी यूपी में। टीम 11 क्या है? सर, टीम 11 मंत्री समूह का एक कमेटी है जो स्पेशली फोकस कर सके कि कैसे कोरोना से बचा जा सकते, कैसे क्या काम चल रहे हैं और कैसे ही सरकारी मशीनरी इस पर एक्ट कर रही है। दामिनी ऐप क्या है? सर, दामिनी ऐप उत्तर प्रदेश के सर जो रोडवेज डिपार्टमेंट है उसकी एक ऐप है जिससे वुमेन्स को सेफ्टी दिलाई जा सके वो जब ट्रैवलिंग की सके। आपने सियासत को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है? यस सर। एंड फिफ्थ प्रायोरिटी आपकी बीएसएफ है? यस सर। बीएसएफ के बारे में बताइए। सर, बीएसएफ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करती है। और इसमें सर एक एयर विंग है, एक वाटर विंग है और एक आर्टिलरी है। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट बॉर्डर को सेव करती है, सिक्योर करती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी काम करती है। ये जो इलेक्शन ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में भी गवर्नमेंट की हेल्प करती है। अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ की तरह फोर्स बनाने की बात की है। यस सर। वो फोर्स कौन सी है और उसका मैंडेट क्या है? सर, एक्चुअली मैं अभी फोर्स का नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका मैंडेट है कि जितने भी यूपी के एस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे मेट्रो है, यूपी मेट्रो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन सब के लिए इस्टेब्लिश की गई है। सिर्फ मेट्रो के लिए? नहीं सर, जो भी और इंडस्ट्रीज़ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी में, उन सब की उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए। ये यूपी पुलिस से कैसे अलग है?
सर यूपी पुलिस सिर्फ यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए है, जो इन्वेस्टिगेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इन सब के लिए है, लेकिन इसका काम सिर्फ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अच्छा, सपोज दैट अगर हम आपको बोल रहे हैं कि यूपी में आप सपोज आप मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बागपत मोस्ट वेस्टर्न है, यस सर। आपको मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बलिया जा रहा हो, यस सर। कैसे जाओगे? सर सबसे पहले बागपत से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बागपत से सर पहले नोएडा आएंगे, नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, और लखनऊ से फिर बलिया की तरफ जाएंगे। बढ़िया। अच्छा, उस साइड के डिस्ट्रिक्ट के आइडिया है कि आपको कौन किस तरफ से आप जल्दी पहुंचेंगे? सर सॉरी सर, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। सॉरी सर, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। आपका ही प्रदेश है, अपना प्रदेश है। यस सर। अपने प्रदेश के बारे में आपको आइडिया नहीं है? सर प्रदेश के बारे में तो आइडिया है, लेकिन इसके पर्टिकुलर के बारे में चाहिए। एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए। सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, ये लखनऊ से लेके और शायद प्रयागराज तक बनेगा। कंफर्म है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, हम अगर यूपी की बात करें, यस सर। तो यूपी की 5 बड़ी सामाजिक समस्याएं बताइए। सर एक एजुकेशन रेट कम है यूपी का, 67% है। लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा लेके है। राहुल, यस सर। फिजिक्स से आपने पढ़ाई की हुई है, यस सर। फोटॉन क्या होता है? सर फोटोन एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, उनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? फोटॉन की थ्योरी किसने दी थी? सर सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, आइंस्टीन का E=mc² वाली जो थ्योरी है, यस सर। क्या इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जो आइंस्टीन की थ्योरी है यस सर। एनर्जी की, यस सर। उस पर अभी क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? सर जितने साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो इसका प्रेसिशन है, जो मतलब एक्सपेरिमेंट इसका हो नहीं पाया है, तो साइंटिस्ट टाइम बाई टाइम इसका वो करते रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड की लाइट की स्पीड अटेन करना बहुत मुश्किल है। ये कैसे इन्होंने कर लिया? सर स्पीड का निर्धारित कैसे की गई जब मुश्किल है? लाइट की स्पीड तो निर्धारित की गई है। यस सर। जब उसको नापा ही नहीं जा सकता है, नहीं नापा जा पा रहा है, तो फिर इसकी निर्धारित कैसे कर देंगे? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं सर। इसको होगा। राष्ट्रीय किलो के माप में भी कुछ परिवर्तन किए गए, किलोग्राम वगैरह। यस सर। क्या किए गए? तो फिजिक्स से ही रिलेटेड। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लैंक थ्योरी क्या है? प्लैंक का नियम। सॉरी सर, मुझे नहीं पता सर। आर्किमिडीज थ्योरी तो जानते हैं? सर क्या? आर्किमिडीज क्या है? सर अगर कोई बॉडीज वाटर में फ्लो करती है तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है उसको। वो कितना, अगर बॉडी मान यस लीजिए सर। कोई वस्तु पानी में डालते हैं, यस सर। तो वो कितना सर- अपने द्रव्यमान के बराबर या आयतन के बराबर या भार के बराबर कितना पानी बहाएगा? सर जितना भी बॉडी अगर जितना जाएगी, जितना उसका वाटर डिस्प्लेस होगा बाहर, वो इतना ही फोर्स आर्किमिडीज फोर्स उस पर अपवर्ड लगेगा। तो वो कितना होगा? वही मैं पूछा हूँ कि वो उस वस्तु के
बराबर सर उसके डेंसिटी के बराबर, डेंसिटी के बराबर। डेंसिटी के बराबर होता है। मुझे तो पता था कि आयतन के बराबर होता है। सर मैं जाके इसको देखना, घर जाके देखूँगा। नो सर। अच्छा, आपने टाई पहनी है, अच्छी टाई है। थैंक यू सर। कितने नोट हैं? जो कि- आपने पहनी है उसमें नोट्स कितने हैं? सर 4। और वगैरह 3 हैं। सर नहीं 4। 4 हैं। यस सर, तो यस सर। सपोर्टेड राहुल, आप अभी उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर की बात कर रहे थे। यस सर, सपोर्टेड आप सीआरपीएफ में हैं, यस सर, किसी नक्सल बेल्ट में हैं। यस सर, और जब आप एक नक्सल बेल्ट का कोई नक्सली है जो लोकल गांव का है, यस सर, वो भाग करके अपने गांव में एंट्री करता है, आप वहां पहुंचते हैं, उसको किसी भी तरीके से आपको पकड़ना है जिंदा या मरना। आप वहाँ पहुँच रहे हैं और गांव के लोग, चूँकि वो लोकल है, तो गांव के लोग एक घेरा बना करके गाँव कर रहे हैं, आपको एंट्री नहीं करते, वो उनमें किसी के पास हथियार नहीं है, और वो इतनी संख्या में है कि आप बिना उनके किए अंदर नहीं रह सकते। आपके पास 2 कंडीशन है, या तो आप फायरिंग करके उनको लगा दीजिए ताकि उसको पकड़ सकें, या आप वापस लौटिए बिना उसके लिए। क्या है? सर सबसे पहले तो उनको मैं काउंसलिंग करना चाहूँगा। जो उनके लीडर होगा गांव का, जो गांव के मौजूद आदमी होंगे 4-5, उनसे मिल बात करना चाहूँगा कि क्या कंडीशन है, क्या। आपके सामने कंडीशन है, वो किसी भी कीमत पर उसको ले लेना है, क्योंकि उनके गाँव का, उनके घर का हो सकता है, वो एक ही कम्युनिटी हो तो कम्युनिटी वाइज भी हो सकता है। सर मैं ट्राई करूँगा कि मैं अंदर जा पाऊँ और उसको पकड़ के लेके आ पाऊँ। अगर आप अंदर जाते हैं तो मारे भी जा सकते हैं, हो सकता है जो नक्सली है उसके पास आ, बाकी लोगों के पास तो नहीं है, उन्हें रखते हैं। तो सर अगर मैं फोर्स में होऊंगा तो मेरे पास भी हथियार होंगे, और मेरे पास भी सर ट्रेनिंग होगी एक अच्छी खासी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। जो पीछे टीम होगी मैं उसको भी बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन है, एक टीम होल्ड पे रखूंगा, और जितने भी नॉन वायलेंट तरीके से लोगों से बातें करूंगा, जिस वजह से मैं अंदर जा पाऊँ, उन्हें समझा पाऊँ और बता पाऊँ कि कोई भी नक्सली किसी भी कम्युनिटी का भाईचारा कुछ नहीं होता। ये जो अगर नहीं भाईचारा होता तो फिर वो उसको बचाते, सर उन काम का है, अपना है। यस सर, हो सकता है कि वो बैगे हैं, उन्हें इनके बारे में ना पता हो, पूरा उसके बारे में अवेयरनेस ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें अवेयर कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि क्या इसका नुकसान होगा और देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है, और दूसरा उस गांव के लिए पर्टिकुलर कितना नुकसान पहुंचा सकता है वो पर्टिकुलर नक्सली। उनको आप मतलब फोर्स यूज नहीं करेंगे, यस सर, अब वार्तालाप के द्वारा आप काम करेंगे। यस सर, फोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, यस सर, फोर्स में अट्रैक्शन है आपका कि नहीं? सर यस सर, अट्रैक्ट करता है फोर्स? यस सर, उत्तर प्रदेश में है। यस सर। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है? सर मुझे इस बारे में नहीं पता। किसी का भी नाम बता दो, 1-2 नाम बता दो। सॉरी सर, मुझे नहीं पता। बागपत, बिजनौर, इस एरिया के बुलंदशहर, इधर के ही कोई सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहे। नो सर। ये कल एक शायर ने कुछ धार्मिक बातों पर इस हत्या को सही ठहराया। सॉरी सर। किसी शायर ने ओके। उत्तर प्रदेश के, यस सर, और इस फ्रांस में या किसी देश Yes, में sir. हत्या हो रही हुई है, यस सर, उसको जायज़ ठहराया। यस सर, सपोज अगर आप वहाँ पर पुलिस ऑफिसर, यस सर। आप क्या रह सकते हैं? क्या ये सही है? वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उनकी, यस सर। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को ज़्यादा महत्व देते हैं या इनको आप अरेस्ट करते? सर जो एक किलिंग होती है या किसी का भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मारना किसी भी टाइप से जायज़ नहीं होता, जो लॉ एंड ऑर्डर के बाहर जाके हो।
और जो एज ए पुलिस ऑफिसर अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आर्टिकल 19 है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो जो अपने किसी भी देशों के दो बीच के जो रिश्ते हैं उसको ख़राब ना करें। इसकी बेसिस पे मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि वो इस बारे में ना बोले ऐसे। अरेस्ट नहीं करेंगे केवल बोलकर सर कोई कार्रवाई भी करेंगे या क्या? सर मैं पहले बोलूँगा कि वो इसे एक वार्निंग दूंगा और बताऊंगा कि ये सब एक्टिविटीज़ ना बोलें और जो भी उन्होंने बयान दिया है उस पर वापस माफ़ी मांग के अपना बयान वापस ले लें। हमने तो सुना है कि जो बात बोल दी जाती है वो वापस नहीं होती, क्या करें उसको वापस लेकर माफी करना? सर जो एक गलतियाँ हैं वो इंसान से होती हैं, अगर उस इंसान गलतियाँ करके उन पर माफ़ी मांग ले और उसको अपनी गलतियों को मान लें तो मुझे लगता है कि वो माफ़ करने योग्य है। माफ करना एक आपका नंबर क्या है? सर 08308005। 085 या 086? सर 085 805 है या 6? सर 805 होना चाहिए। 805 है। यस सर। ठीक है राहुल, थैंक यू सर। आपको बुलाता हूँ। थैंक यू।